नमो बुद्धाय। दोस्तों आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, होली ये त्योहार का नाम है दोस्तों, जिसे हम आप सभी जानते हैं, भली भांति परिचित हैं इस त्योहार के नाम से। दोस्तों, भारत में अधिकांश त्योहार ऐसे हैं जो मनुवादियों ने हम बहुजनों के पूर्वजों के मृत्यु या उनके हारे जाने पर जश्न मनाया गया, उनको त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और हम बहुजनों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, या कहें हम लोग को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार का एक जानकारी लेकर के जो होली के बारे में है, मैं आपके सामने उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और ये निश्चित ही आपको चौंका देगी। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों, होली यह क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सर्वविदित है कि होली हिंदुओं के बीच महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे शूद्रों का त्योहार माना जाता है और यह भारत में 3 सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अन्य 2 त्योहार दशहरा और दीपावली है। दशहरा रावण की हत्या के सम्मान में मनाया जाता है और दिवाली नरकासुर और प्रसिद्ध किसान राजा बाली की हत्या के सम्मान में मनाई जाती है। होली का उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से हिरण्यकश्यप की हत्या से संबंधित है। होली के त्योहार के महत्वपूर्ण तत्व जो हैं वो इस प्रकार हैं कि पहली चिता जलाई जाती है, दूसरे लोगों को गालियां दी जाती हैं, अन्य अश्लीलताएं की जाती हैं, गंदगी कीचड़ आदि फैलाया जाता है, जीत का जश्न मनाने के लिए उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में जो परंपरा चली आ रही है उसकी बात कर लेते हैं जरा। पुराणों में होलिका दहन का वर्णन मिलता है। पारंपरिक कहानी यह है कि एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने 10 वर्षीय इकलौते बेटे प्रहलाद को मारने के लिए भेजा, क्योंकि वह उसकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। होलिका के पास एक कपड़ा था जो जलने से बचा सकता था। वह प्रहलाद के साथ चिता पर बैठ जाती है। हवा चलने से प्रहलाद कपड़े से लिपट जाता है और होलिका जलकर मर जाती है। होली इसी घटना की याद में मनाई जाती है। दोस्तों, जरा हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कहना है पुराणों के लेखन के बारे में, उस पर हम जरा नजर डाल लेते हैं। और इस पर नजर डाले बिना ये वक्तव्य अधूरा ही रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि यह साहित्य पुष्यमित्र के नेतृत्व में ब्राह्मणों की विजय के बाद की अवधि में उत्पन्न हुआ। मूल लेखक गैर ब्राह्मण सूत थे। यह पृष्ठ संख्या 257 WS खंड 3 से लिया गया है, लेकिन बाद में उन्हें ब्राह्मणों ने हटा दिया और इस पर एकाधिकार कर लिया। उस समय उन्हें अंततः संपादित किया गया। 5 पारंपरिक विषयों के अलावा अतिरिक्त नए विषयों को शामिल किया गया। लेकिन अगर आप इस तथ्य पर विचार करें कि अधिकांश लोगों को केवल इन तथाकथित शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर, और ज्यादातर सुनकर ही जानने की अनुमति थी और कुछ नहीं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन पुस्तकों का उद्देश्य जानकारी या ज्ञानोदय के बजाय झूठे तुष्टीकरण के लिए था। उनकी प्रगति और मुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, ताकि वे किसी उच्च साहित्य के लिए लक्ष्य और प्रयास न करें। पुराणों का वास्तविक उद्देश्य दलित बहुजन जनता को ज्ञान की उनकी आकांक्षाओं के बारे में गुमराह करना, अधिक जानकारी की उनकी इच्छा को दबाना और उनकी इच्छाओं को उनकी तुच्छ आवश्यकताओं तक सीमित करना था। हमेशा ऐसा ही किया जाता है और आज भी हम ऐसा ही देखते हैं। गांधी जी द्वारा
सवर्ण नेताओं को कांग्रेस मंत्रिमंडल में अछूत अग्निभोज को स्वीकार करने के लिए फटकार लगाने का एक उदाहरण यह कहते हुए जाना जाता है कि इससे इन निम्न जन्म वाले हरिजनों की आकांक्षाएं बढ़ेंगी। व्यवहार में पुराणों की कहानियों का इस्तेमाल ब्राह्मणवादी पुजारियों द्वारा बौद्ध स्मारकों पर बेवजह कब्जा करने के लिए एक अस्थायी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और दलित बहुजनों को यह बताने के लिए किया गया कि ब्राह्मणवादी मूल्य उनके अपने हैं, जबकि वास्तव में आम जनता इन मूल्यों के खिलाफ थी। इसका इस्तेमाल बौद्ध मंदिरों और तीर्थों पर कब्जा करने और इस तरह आम जनता को उनके वास्तविक इतिहास और विरासत के बारे में गुमराह करने के लिए भी किया गया। होलिका की कहानी दलित बहुजनों को धोखा देने के लिए एकमात्र दिखावा है। यह बात दो प्रमुख तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है कि पहली, होली जलाने के लिए अग्नि अछूतों से लाई जाती है। दूसरा, गौरतलब के हर्षोल्लास का यह त्योहार किसी अछूत को छूने और स्नान करने से समाप्त होता है। होलिका और प्रहलाद की पारंपरिक कहानी में इस त्योहार के इन महत्वपूर्ण संकेतों की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं है। होली पर अश्लीलता भी खूब होती है दोस्तों, जरा इस पहलू पर भी नजर डाल लेते हैं। होली का दूसरा पहलू लोगों को गाली देना है। यह त्योहार शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले से शुरू होता है और होली के दूसरे दिन अत्याचारों की पराकाष्ठा तक चलता है। यह निश्चित रूप से हिंदू धर्म के पुराने प्रतिद्वंदियों यानी जैन बौद्धों को दी गई चोट पर अपमान जोड़ने की पुरानी हिंदू परंपरा का अवशेष है। जैनियों ने किसी तरह खुद को अनुकूलित किया है और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, लेकिन बौद्धों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें अछूत होने की निंदा की गई। वर्तमान अश्लीलता किस तरह से चल रही है? मछली तालाब समारोह और सभी मूर्खों के सम्मेलनों और इस तरह के अन्य समारोहों में इसे छिपाया जाता है। मूल लक्षण आज भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास जैन और बौद्धों के ब्राह्मणवादी आकाओं के अत्याचार के खिलाफ अस्तित्व के संघर्ष का इतिहास है। यह सिलसिला आज भी जारी है। इस संघर्ष का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बहुसंख्यक उत्पीड़ित पुराने दिनों के शूद्र और अतिशूद्र महात्मा फूले की शब्दावली में या आज के बहुजन जैसा कि उन्हें अब कांशीराम जी की शब्दावली में कहा जाता है, उत्पीड़कों का पक्ष लेते हैं, असली दुश्मन को नहीं जानते और अपनी गुलामी की बेड़ियों को ही अपना आभूषण माने बैठे हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है कि गुलाम खुद अपनी गुलामी का आनंद लेते हैं और जैसा कि एक आधुनिक कवि कहते हैं, व्यवस्था के कैदी जेल के दरवाजे की रखवाली करते हैं। जाति पंथ और धर्म के नाम पर यह अत्याचार आज भी जारी है। हिंदू धर्म में हिंसा के भी उदाहरण मिलते हैं। बहुत सारे ब्राह्मणवादी परंपरा का कोई भी अवतार बिना हथियारों के नहीं है, सिवाय अपूज्य या अपूज्य बुद्ध के। यहाँ हम केवल दहन के उदाहरणों पर विचार करेंगे, विशेषकर इसलिए कि होली की आग और अत्याचार का संबंध पिछड़ी जातियों से है। अन्य लोगों के अलावा कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म के खिलाफ जीवन और मृत्यु के संघर्ष में लगे हुए थे। ये रेफरेंस लिया गया है जमन दास तिरुपति बालाजी एक बौद्ध तीर्थ स्थल था, 1991 का संजीवन प्रकाशन से लिया गया है। विवेकानंद की परंपरा के एक लेखक स्वामी अपूर्वानंद ने आनंद गिरी के एक प्राचीन ग्रंथ शंकर विजय के आधार पर वर्णन किया है कि जैसे नालंदा बौद्ध विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य धर्मपाल को शास्त्रार्थ में पराजित किया गया था, अर्थात नए सिद्धांतों को स्पष्ट करने का प्रयास किए बिना पुराने मौजूदा ग्रंथों की व्याख्या करना। बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति के चाचा कुमारिल ने धर्मकीर्ति से पराजित और अपमानित होने के बाद बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करने का फैसला किया। तो उनका मानना था हमेशा दुश्मन पर हमला करने से पहले उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है, और वे धर्मपाल के शिष्य के वेश में नालंदा चले गए ताकि बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकें और बुद्ध के सिद्धांत को पराजित कर सकें। कुछ समय तक बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने गुरु धर्मपाल को चुनौती दी, उन्हें शास्त्रार्थ में हराया और गुरु को तुषानल यानी घास और सूखी लकड़ी से बनी चिता को गले लगाते देखा। धर्मपाल ने जिंदा जलाए जाने से पहले
घोषणा की कि मैं कुमारिल की प्रतिभा से पराजित हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बुद्ध के सिद्धांत की सर्वोच्चता में विश्वास करता हूँ। मैं बुद्ध, उनके धम्म या उनके संग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हूँ, और इसलिए मैं बौद्ध धर्म को त्यागने के बजाय अपने जीवन का त्याग करूंगा। यह एक ब्राह्मणवादी पुस्तक से लिया गया विवरण है, न कि किसी बौद्ध पुस्तक से। स्वामी जी हमें बताते हैं कि शास्त्रार्थ में विद्वता शामिल है, यानी प्राचीन ग्रंथों के उद्धरण की क्षमता, साहित्यिक कौशल, बिना कारण बिना तर्क के बहस करने और तर्क करने की क्षमता, तथा कथित यौगिक शक्तियों का प्रदर्शन आदि। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि आचार्य आदि शंकराचार्य बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद उन्हें जलाकर मारने का आनंद लेते थे। वे कहते हैं कि शंकराचार्य का हृदय ऐसा था कि उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित करके जलाकर मार डाला। शंकराचार्य की ओर से इस तरह के कृत्य को आप कट्टरता के अलावा और क्या कह सकते हैं। ये बात लिखी हुई है विवेकानंद संपूर्ण कार्यखंड 7 के पृष्ठ 117 में। जैनों को सूली पर चढ़ाया गया। ऐसा बताया गया है कि लगभग 8000 जैनों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि ब्राह्मणों की विचारधारा से सहमत नहीं थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना को मदुरई के मंदिर में एक उत्सव के रूप में मनाया गया और याद किया गया, जो आज भी जारी है। कान शास्त्री दक्षिण भारत का इतिहास देखें, इस बात को दर्शाता है कि 6 दिसंबर अंबेडकर के लाखों बहुजन अनुयायियों, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और मुसलमानों का शोक दिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर ब्राह्मणों द्वारा विजय दिवस में बदल दिया गया। महाराष्ट्र में गरोबा की प्रथा है। रंग उत्सव की शाम को रंग और गंदगी और कीचड़ से थके हुए लोगों के एक समूह द्वारा गरोबा मनाया जाता है। यह समारोह हमेशा शहर के बाहर खुले मैदान में या शमशान घाट के पास मनाया जाता है। घर का शाब्दिक अर्थ है हुक। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा किया जाता है जिस पर क्षैतिज पट्टी जुड़ी होती है। इस क्षैतिज सदस्य के एक छोर पर एक हुक होता है। इस हुक पर कद्दू या बैंगन जैसा एक फल लगा होता है जो दंडित व्यक्ति का प्रतीक होता है। दूसरे छोर पर रस्सी होती है जिसे लोग पकड़कर पूरे यंत्र को घुमाते हैं ताकि हुक पर लटके पीड़ित का गला घोंटा जा सके। और दर्शक गण नामक गीतों के उच्चारण और ढोल की थाप के बीच चना यानी भुने हुए चने की वर्षा करते हैं, जो पत्थर फेंकने का प्रतीक है। लेखक ने बचपन में हुक पर कद्दू के साथ इस उत्सव को देखा है। पुराने दिनों में इसे देखने वाले बुजुर्गों ने कहा था कि एक वास्तविक इंसान को फांसी पर लटकाया गया था। रजनीकांत शास्त्री की पुस्तक हिंदू जाति का उत्थान और पतन, किताब महल, 1993 पृष्ठ 205 पर मैं हिंदुओं की 12 क्रूर प्रार्थनाओं का वर्णन किया है जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। 19वीं सदी के मध्य में उनमें एक को चरक पूजा कहा जाता है, जिसे हम महाराष्ट्र में गरोबा कहते हैं। ब्राह्मणवादी यौन शोषण के भी कुछ उदाहरण हैं। रमणिका गुप्ता के अनुसार बिहार के कुछ इलाकों में आज भी नई दुल्हन जो को पहली रात गांव के मुखिया के साथ गुजारनी पड़ती है। सुगावा की पृष्ठ 69 पर। धौलपुर में दलित लड़कियों की बिक्री के लिए बाजार लगता है। सुगावा के पृष्ठ 69 पर यह वर्णित है। कांबले ओकाली नामक एक प्रथा का वर्णन करते हैं। हिंदू नववर्ष दिवस गुड़ी पड़वा के बाद आने वाले पहले या दूसरे शनिवार को देवदासियां, जो ज्यादातर दलित बहुजन होती हैं, लगभग 100 साल पहले सार्वजनिक रूप से खुलेआम यौन आनंद लेती थी। अब इसकी जगह ओकली नाम एक और परंपरा ने स्थान ले लिया है जो 1987 तक प्रचलित थी। यह रंग पंचमी जैसा ही एक त्योहार है। उच्च जातियों के युवा लड़के शहर के मंदिर के सामने रंगीन पानी के एक कुंड के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। शहर की युवा देवदासियां उनके सामने एक पंक्ति में खड़ी होती हैं और प्रत्येक को एक साड़ी, एक चोली और एक फूल की माला मिलती है। रंगीन पानी देवदासियों पर डाला जाता है जो लगभग नग्न दिखाई देती हैं क्योंकि उन्हें दिए गए कपड़े बहुत पतले, कम नाजुक और पारदर्शी होते हैं। लड़के देवदासियों के शरीर के साथ अपनी इच्छानुसार खेलते हैं, संभोग से ठीक पहले सब कुछ करते हैं। सभी इकट्ठे होकर
इस दृश्य का आनंद लेते हैं। यह भगवान बिली कल्लपा के नाम पर होता है। उत्तम कांबले सुगावा पृष्ठ 81 पर वर्णित है। बसंत राजस कर्नाटक के मदकेरीपुरा शहर में सिडी अट्टू नाम एक अन्य प्रार्थना का वर्णन किया गया है, जो 1987 तक प्रचलित थी, जब सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ एक देवदासी को जमीन में गाड़े गए एक ऊर्ध्वाधर खंबे पर रखी अनुप्रस्थ छड़ के एक छोर पर उसकी पीठ में एक हुक के साथ लटकाया जाता है और दूसरे छोर पर एक रस्सी द्वारा घुमाया जाता है। वह सभा को सलाम करती है और उसके कपड़े उड़ते रहते हैं और उसके शरीर का पूरा नग्न निचला हिस्सा सभी को दिखाई देता है। उसके मनोरंजन के लिए ऐसा माना जाता था कि इससे शहर में समृद्धि आती है और देवदासी को एक साड़ी, एक चोली, एक नारियल और एक सुपारी मिलती है, जिसके लिए सभा को धन्यवाद देती है। ये भी इसी पुस्तक में पृष्ठ 27 में दिया गया है। ये समझना होगा कि हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसने वैश्यावृत्ति के अभ्यास को धार्मिक स्वीकृति दी है और धार्मिक दर्शन प्रदान किया है। सुगावा के पृष्ठ 81 पर यह प्रदर्शित है। अब जरा उत्सव की बात कर लेते हैं। इन्हें हम एक दूसरे पर पानी, रंग छिड़कने, गुलाल के रंग रूप में सूखे रंगों का उपयोग करने और मिठाइयां बांटने, शराब और भांग जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने तथा कई तरह के से जुआ खेलने के रूप में देखते हैं। हालांकि रंगीन पानी शायद लंबे समय से प्रचलन में था, लेकिन मध्यकाल में भगवान कृष्ण का नाम त्योहार के रंग वाले हिस्से से जुड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि वे वृंदावन की महिलाओं के साथ अपनी दिव्य लीलाएं खेल रहे थे। हम इन्हें भारत के मूल निवासियों पर ब्राह्मणों की जीत के प्रतीक रूप में ही मान सकते हैं। ये सर्वविदित है कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद जयदेव के गीत गोविंद द्वारा बुद्ध को अवतार घोषित करने के बाद मधुर भक्ति बंगाल से उत्तर भारत में लाई गई। इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि यह त्योहार मुख्य रूप से दलित बहुजनों से संबंधित है। उन्हें परंपराओं के अंतर्गत निहित अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए और गुलामों को गुलामी का आनंद लेना बंद कर देना चाहिए। महान विरोधी मराठी संत कवि तुकाराम की हत्या भी हुई थी। तुकाराम बरकरी पंथ के मराठी संतों में सबसे महान थे, जिसकी स्थापना का श्रेय नामदेव को दिया जाता है, न कि दयान देव को, जैसा कि पहले माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुजन इतिहासकार एम देशमुख ने कहा कि दयान देव नामदेव के पास गए थे, न कि नामदेव के पास। ब्राह्मणवादी विद्वान तुकाराम को बहुत सौम्य बताते हैं, हालांकि वे ब्राह्मणवादी अत्याचार के खिलाफ सबसे विद्रोही थे। ये जानकारी मुख्य रूप से A.H. सालुखे की मराठी पुस्तक विद्रोही तुकाराम से ली गई है। उन्होंने टिप्पणी की कि शेर को वे एक बकरी के रूप में चित्रित करते हैं। कार्ल मार्क्स के 200 साल पहले 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार द्वारा किसानों को दिए गए पैसे के अपने बंधक दस्तावेजों को डुबो दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में वैदिक ज्ञान, ब्राह्मणवादी अत्याचार और जाति वर्चस्व की आलोचना की और उनके लिए एक आंख की किरकिरी बन गए। उन्होंने अभंग की उनकी सभी नोटबुक को डुबो दिया। जैसा कि उनके छद्मों को जाना जाता है, वे जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ प्रचार करते थे और अस्पृश्यता के खिलाफ कटु बातें करते थे। उन्होंने अपनी एक ब्राह्मण महिला शिष्या बहिनाबाई से अश्वघोष की संस्कृत बौद्ध क्लासिक वज्र सूची जाति व्यवस्था की एक मजबूत आलोचना का मराठी में अनुवाद कराया। तुकाराम पर तथाकथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। शूद्र होते हुए भी श्रुति का संदेश देना, ब्राह्मण शिष्य रखना और इन ब्राह्मण शिष्यों को अपने पैर छूने देना। हालांकि यह बीजापुर सुल्तान का शासन था, लेकिन गैर मुस्लिमों के विवाद हिंदू धर्म शास्त्रों और हिंदू परंपराओं के तहत ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए जाते थे। उन्हें उन कविता को डुबोकर और अधिक लिखने से मना करके, उनकी संपत्ति जब्त करके, उन्हें बहिष्कृत करके और उनका बहिष्कार करके और उन्हें शहर के बाहर निकाल कर दंडित किया गया। उनकी संपत्ति लूट ली गई। बाद में नाना साहेब पेशवा के ब्राह्मण शासन के दौरान उनके अभंगों को गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तुकाराम ने सत्याग्रह करके जवाब दिया कि 13 दिनों तक बिना भोजन या पानी के नदी किनारे बैठे रहे। आम जनता ने उनका समर्थन किया। उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हुए
और बहिष्कार और उन्हें भगाना निरर्थक और अप्रभावी था। शांति बनी रही लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनका संघर्ष अगले 22 वर्षों तक जारी रहा। हमें इस पृष्ठभूमि के तहत उनकी मृत्यु को समझना होगा। 42 वर्ष की छोटी उम्र में उन्हें जीवन भर पुरोहित वर्ग के अत्याचारियों के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा। अंततः उन्हें नश्वर शरीर के साथ बैकुंठ ले जाया गया, जैसा कि वे कहते हैं और भोले भाले लोगों को बताते हैं कि उन्हें देवताओं द्वारा विशेष रूप से भेजे गए विमान से बैकुंठ ले जाया गया। यह किसी ब्राह्मण संत के लिए नहीं बल्कि केवल एक शूद्र के लिए लिखा हुआ है। कई लोगों ने लिखा है कि वे शहर से कुछ 2 फरलांग दूरी नदी के किनारे कीर्तन करते समय गायब हो गए थे। कई मतों में जाने के बिना इस जिसके लिए पाठकों को सालों की मूल पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब केवल इतना है कि उनका मृत शरीर नहीं मिला। वह दिन होली का था, जिसे धुलवाड़ के रूप में जाना जाता है और ब्राह्मण ग्रंथों में धूलि बंधन के रूप में जाना जाता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष का दूसरा दिन। यह अश्लीलता, गंदे कामों, नशे की लत, गरोबा और इसके साथ होने वाली सभी चीजों का दिन है। आश्चर्य की बात है, किसी ने यह नहीं बताया कि देवताओं ने उनके लिए विमान भेजने के लिए यह दिन क्यों चुना। वैसे भी तुकाराम के सभी दलित बहुजन भक्तों के लिए यह शोक का दिन है, न कि खुशी का, जैसा कि वे इस समय कर रहे हैं। इसी तरह उनके उद्धारकर्ता की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, होली का दिन हम बहुजनों के लिए कोई खुशी का दिन नहीं है। ये हमारे लिए अनेक तरीके से, अनेक प्रकारों से शोक का दिन है। इस दिन अनेक बहुजन उद्धारकों को समाप्त कर दिया गया था, उनकी हत्याएं कर दी गई थी और आज हम गुलाम हैं और गुलामी का आनंद उठा रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपने आप को गुलाम साबित कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे त्योहारों से दूर होना होगा, अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी हम लोगों का, हमारी आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।